हम में से अधिकांश को ये याद भी है। जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूँ? वचन हमें यही बता रहा है, अगर आप प्रेम नहीं रखते तो आप कुछ भी नहीं है। आगे आप और पढ़ेंगे तो लिखा, और मैं सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, यहाँ तक मुझे इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हैं या आप नहीं, मैं अपना एग्जाम्पल भी लेके बता सकता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना से बड़े बड़े मिरेकल्स हो जा रहे हैं। जो बीमारी को डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है, वो बीमारी मेरी प्रार्थनाओं से ठीक हो जा रही है। लेकिन अगर मैं प्रेम नहीं करता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इंग्लिश में लिखा है आई एम नथिंग, यानी मेरा एग्जिस्टेंस और मेरा वचन कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन बता रहा है। निकालिए मेरे साथ पहला यूहन्ना 3:15, पहला यूहन्ना 3:15, और इसे कोई भी पढ़ने में मेरी सहायता करे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। जी, यहाँ पे हम देखते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, whoever hates his brother is a murderer। और इस बात को भी हम जानते हैं कि कोई हत्यारा जो है उसके पास अनंत जीवन नहीं है, यानी कोई जो मर्डरर है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन मर्डरर सिर्फ कोई नहीं है जो किसी को जान से मारे। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है। नीति वचन में भी आप एक और जगह पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ईर्ष्या रखना और किसी से जलन रखना, इन दो चीजों को परमेश्वर हत्या करने से भी बुरा मानता है। ये परमेश्वर की नजरों में हत्या करने से भी बुरा है। क्या? जलन और ईर्ष्या रखना। थोड़ा ही आप और आगे आप मेरे साथ देखिए, चौथे अध्याय उसके 20वें वचन में, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह क्या है? झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि आप और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि कोई इंसान जो अपने भाई से जिसे वह देख सकता है उससे प्रेम नहीं रख सकता, तो परमेश्वर जिसे प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी ने नहीं देखा उससे वह प्रेम कैसे रख सकता है? तो सबसे पहली एक और बात जो है वो हमारी लाइफ में यह होना चाहिए, हमारे लाइफ में प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। निकालिए यूहन्ना 13:35, यूहन्ना 13:35, और आप में कोई भी मेरी अगुवाई करे इसे पढ़ने में। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यानी कि हमको यीशु मसीह के फॉलोअर, यीशु मसीह के चेले हम कब कहलाएंगे? यीशु मसीह के चेले वचन बताए, यदि आपस में प्रेम रखोगे। इसके लिए एक कंडीशन है यहाँ पे, क्या? अगर तुम आपस में प्रेम रखते हो, क्योंकि जो अन्य जाति है वो आपको इसी बेसिस पे, इसी क्राइटेरिया पे वो आपको जज करेंगी, आपको देखेंगी क्या आप एक दूसरे से, क्या आप प्रेम रखते हो या नहीं। क्योंकि हम इस बात को हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन भी इस बात को कहता है कि जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। इसलिए हम अगर प्रभु यीशु मसीह हमको चाहते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह की चलना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हमें आपस में प्रेम रखना है। पहला पतरस 4:8, सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यानी आपने कितनी बड़ी से बड़ी गलतियां क्यों ना की है, आपने बहुत बड़े बड़े गुनाह अपराधों को किया है, और आप चाहते हैं एक ऐसी चीज जो आपके उन अपराधों को ढांप दे। मैंने ये वचन बताता है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि ये जो ऐसी चीज है प्रेम जो अनेक पापों को ढांप देती है। चौथी चीज है, तो हमने तीसरा जो हमने चीज देखा वो था लव, यानी क्या? प्रेम। चौथी बात को हम देखते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी खुद को जांचना। उपवास का जो समय है ये खुद को जांचने का समय है। निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 139, 23-24, भजन 139 उसका 23वां और 24वां वचन, और आप में से कोई भी इसे पढ़ दे। परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, आस्किंग गॉड टू एग्जामिन हु यू आर। परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर मुझे जांच, परमेश्वर मेरे मन को जांच की देख कि मुझ में कोई आत्मिक कमजोरी। आगे आप देखेंगे तो लिखा है वचन में
देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। यदि मेरे अंदर कोई बुरी बात है, कोई आत्मिक कमजोरी है, या कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे आपसे क्या करती है, अलग करती है, उससे परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर इस चीज को आप क्या करें, दूर करें। हम इस अब आप मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 1:7। हमें से बहुतों को ये रेफरेंस याद भी है। यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल है। भय मानना बुद्धि का मूल है। भय मानने का अर्थ समझते हैं क्या है? हम देखते हैं कोई भी जो छोटा बच्चा होता है वो गलती कर देता है, माँ बाप उसे डांटते हैं और बार बार उसे समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करते बार, लेकिन वो बार बार बताए जाने पर भी हट करके वही चीज करता है। लोग क्या कहते हैं, इसको किसी का क्या नहीं है, डर नहीं है, इसको किसी का भय नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। भय मानने का अर्थ है कि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर हम इस बात को हम अपने माइंड में रखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमको देख रहा है, इसलिए हम अपनी लाइफ का छोटा छोटा जो स्टेप है, छोटे छोटे कदम, वो बहुत सोच समझ के लेते हैं कि क्या ये परमेश्वर इससे खुश होता है या नहीं होता। भय मानने का अर्थ एकजुट, एक मन हो जाना है, वन माइंडेड हो जाना। यानी परमेश्वर जिस चीज से प्रेम रखता है, परमेश्वर को जो चीज पसंद है वो चीज आपको पसंद है, और परमेश्वर जिस चीज से घृणा करता है उस चीज से आप घृणा करते हो। वचन हमें बताता है ये है भय मानने का असली अर्थ। तो आपको क्या जांचना है, आपको मतलब आपको इस 40 दिन, इस 40 डेज के लैंड डेज में आपको क्या जांचना है। निकालिए मेरे साथ गलातियों 5:22 और 23। गलातियों 5:22 और 23, जहाँ पे आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, शांति। यह आत्मा के 9 फल है। यानी आपको इस 40 दिन में आपको खुद से आपको एक सवाल करना है, आपको पूछना है कि क्या ये आत्मा के 9 फल मेरे जीवन में है या नहीं। वचन बताता है इन आत्मा के 9 फल के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपकी लाइफ में ये आत्मा के 9 फल इस 40 दिन में आप क्या होना चाहिए, आपकी लाइफ में ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। तो चौथा पॉइंट जो हमने देखा वो था सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी खुद को जांचना, खुद को टटोलना। 5वां पॉइंट जो हम देखते हैं वो है सैक्रिफाइस, यानी बलिदान। यानी उपवास का जो समय है वो बलिदान का समय है। द टाइम ऑफ फास्टिंग इज द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। निकालिए मेरे साथ रोमियो 7:4। रोमियो 7:4। और आप जैसे कोई भी मदद करते हैं मेरी से पढ़ने में। ऐसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। अब हम किसके लिए मर चुके हैं, अब हम व्यवस्था के लिए। यानी हम इस बात को हम देखते हैं, जिनका हम देखते हैं जब बैप्टिज्म होता है तो हम भी बपतिस्मा होता है, बैप्टिज्म जिसे हम कहते हैं, उसमें भी हम यही चीज़ को देखते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि हम नीचे हमको जैसे पहले नीचे पानी में जाते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे उठते हैं। तो नीचे जाना क्या दर्शाता है, प्रियो? नीचे जाना दर्शाता है कि आप व्यवस्था के लिए, आप अपनी आपका जो पुराना जीवन था, आपके जो पुराने पाप थे, आप उसको लेके आप नीचे चलेगा। यानी आप वो यहाँ पे लिखा है कि तुम उसके लिए मसीह के साथ क्या हो जाओ, व्यवस्था के लिए मर जाओ और उस दूसरे के लिए हो जाओ। यानी हम जो वापस जब उठते तो ये इस चीज को दर्शाता है कि अब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रीयूनाइट हो गए। अब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जो है एकजुट हो गए हैं। जो मरे हुओं में से जी उठा, कौन मरे हुओं में से जी उठा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो अब हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए, ताकि हम क्या लाए, परमेश्वर के लिए फल लाए। यानी कि ट्रू सैक्रिफाइस अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड इज दैट यू बेयर फ्रूट टू गॉड। सच्चा जो बलिदान है वो वचन के अनुसार यह है कि आप परमेश्वर के लिए क्या लाए, परमेश्वर के लिए फल लाए। रोमियो 12:1 निकालेंगे। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पे लिखा है इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, यानी कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें ये स्मरण दिलाता हूँ। यानी तुम्हें ये याद दिलाता हूँ कि परमेश्वर ने तुम्हें अनंत प्रेम किया है, परमेश्वर ने तुमसे अनकंडीशनल लव किया है। और
ये इस प्रेम को, इस दया को मैं तुम्हें स्मरण दिलाकर कहता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम वचन में 3 बातों को देखेंगे। पहला जीवित, दूसरा लिखा है और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। इंग्लिश बाइबल में एक वर्ड आया है सैक्रिफाइस, यानी सही असली सच्चा जो बलिदान है वो यही है कि तुम जीवित, पवित्र और क्या करके चढ़ा रहे हो, परमेश्वर को भावता हुआ, यानी परमेश्वर जिस चीज को प्रसन्न कर रहा है। और पवित्र हम कैसे हो सकते हैं? वचन इस बात को बताता है कि हम सब क्या है, पापी है। हम सब पापी, हम सब ने पाप किया है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है हमें इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। जैसे कि हम देखते कि कोविड के समय में हमने देखा कि कैसे सैनिटाइजर्स हम यूज करते थे। हम जैसे ही सैनिटाइजर्स को जिसको हम स्टेरिलम कहते हैं वो लगाते थे, जैसे वो सारा इन्फेक्शन, वो सारे जो जर्म्स, वो वायरस रहते थे, वो उसी उसी मोमेंट पे वो सारे वायरस क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का लहू, कितने ही बड़े से बड़े पाप किए हो, लेकिन आप इसको अगर विश्वास से लगाएंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थी है कि इसके लगते ही आपके सारे पाप, कितने गंदे से गंदे पाप क्यों ना हो, वो सारे पाप साफ हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं। हम इस बात को देखते। तो एक ये पॉइंट जो हमने देखा वो था सैक्रिफाइस। एक 6वें पॉइंट जो हमको देखते हैं वो है रिजरेक्शन, यानी जो उपवास का जो समय है कि हमें पुनरुत्थान की तरफ ले जाता है। रिजरेक्शन यानी ईस्टर की समय की ओर हमें लेके जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 11:25। यूहन्ना 11:25 यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि कोई मुझ पर विश्वास करे, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। वचन हमें इस बात को बताता है। तो इस उपवास का जो समय है ये हमें कहाँ ले जाता है, रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान की तरफ हमें लेके जाता है। निकालिए रोमियो 6:5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि इसका मतलब यदि अगर हम अपने पापों को लेके प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए, यानी अपने आप को वी कंसिडर आवरसेल्व्स डेड, अब हम अपने आप को मरा हुआ कंसिडर करते, तो उसके साथ अब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नए जीवन में हम क्या हो जाएंगे, उसके साथ। वचन कहता है जीवित उसके तो निश्चय उसके समानता में जी उठने की समानता में, रेजरेक्शन यानी फिर से रेजरेक्ट होने की इसमें भी जुट जाएंगे। तो आप आप पूछेंगे मुझे कि ये रेजरेक्शन, ये पुनरुत्थान, वो इस चीज को क्या दर्शाता है? ये तो 6वां पॉइंट हमने देखा रेजरेक्शन, तो ये दर्शाता है रिन्यूअल, चीजों का नया हो जाना। आखिरी और 7वां पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो है रिन्यूअल, यानी चीजों का क्या हो जाना, नया हो जाना। निकालिए मेरे साथ थोड़ा ही और आगे रोमियो 12:2। रोमियो 12:2 यहाँ, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी यहाँ पे लिखा है इस संसार के सदृश न बनो, यानी दुनिया जिस चीज को सही बोल रही है, दुनिया जो चीज कर रही है, हमको भी वही कामों को नहीं करना है। वचन कहता है संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे क्या, किसके नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या बदलता चला जाए, चाल चलन। चाल चलन कब बदलेगा, जब हमारा मन बदलेगा। तो जब तक हमारा मन नहीं बदल रहा है तब तक हमारा चाल चलन नहीं बदलेगा। तो जो मैं आपको जो पॉइंट बताया रिन्यूअल के बारे में, नए हो जाने के बारे में, वो ये है कि नया हो जाना। रिन्यूअल यानी होता है नया, यानी तुम्हारा चाल चलन नया हो जाए। ऐसा नहीं कि अब आप परमेश्वर की समानता में, जैसा हमने वचन में पढ़ा, जुट गए हैं तो अभी भी हम वही पुराने पापों को, वही पुरानी गलती को, वही पुराने जीवन में पड़े हुए। वचन बताता तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आगे देखिए 3 बातें को लिखा है, भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी हमको अब हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, परंतु हम किसके लिए जी रहे हैं, हम
परमेश्वर के लिए दिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने कितने बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जो भोजन है वह यह सांसारिक भोजन नहीं, मेरा भोजन क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। यानी आई हैव कम टू डू द विल ऑफ द फादर, मैं पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ। ये है इस बात। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, हम में से अधिकांश को ये रेफरेंस याद भी है, निकालेंगे मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो वचन यहाँ पे कह रहे हैं, देखो पुरानी बातें क्या हो गई हैं, बीत गई हैं। आपने जो पुरानी गलतियां की, पुराने जो पाप किए, आपने पुराने गुनाहों अपराधों को किया, या फिर आपका जो पुराना जीवन कैसा भी था, वो सब बातें क्या हो गई, बीत गई। लेकिन अब वो सब क्या हो गई है, नहीं हो गई है। यानी हमारा जो चाल चलन है उसे बदलना चाहिए, हमारा मन बदलना चाहिए, सब कुछ नया हो जाना चाहिए। ये इस बात को हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो सही जो उपवास का जो मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो ये 7 बातें हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पहला पॉइंट हमने देखा इट इज द टाइम ऑफ रिपेंटेंस, उपवास का समय पश्चाताप करने का समय। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, इट इज द टाइम ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थना करने का समय। तीसरा हमने देखा उपवास का समय प्रेम करने का समय। चौथा सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी खुद को जांचने, खुद को टटोलने का समय। पांचवा उपवास करने का समय हमने क्या देखा, वो किसका समय है, पांचवा जो वो हमने देखा बलिदान, सैक्रिफाइस, यानी क्या बलिदान करना है, परमेश्वर के लिए फल लाना है। अपने शरीर को जीवते तो परमेश्वर को भाता हुआ क्या चढ़ाना है, बलिदान चढ़ाना है। छठवा जो हमने देखा वो क्या था, रेजरेक्शन। उपवास का समय हमें कहाँ ले जाता है, ईस्टर की ओर ले जाता है, पुनरुत्थान। और सातवां आखिरी पॉइंट वो क्या था, रिन्यूअल, यानी सब चीजों का चाल चलन, मन, सब चीजों का क्या हो जाना, नया हो जाना। इस बात को हम देखते हैं। तो ये वो 7 बातें थी। एक आखिरी बात मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि एक बहुत सिंपल बात, क्या आपकी जो हार्ट बीट है वो क्या आपकी कंट्रोल में है? नहीं। जिसको हम कहते हैं दिल की धड़कन है, वो क्या आपकी कंट्रोल में है? मतलब आप बोलोगे कि हार्ट बीट अभी चल तो वो चलेगी, या बोलेंगे अभी मत चल तो अभी वो नहीं चलेगी, ऐसा है क्या? नहीं, वो परमेश्वर कंट्रोल में है। लेकिन वो क्या है, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। परमेश्वर ने उसको क्या दिया, आपको एक तोहफे के रूप में आपने उसको दिया है। वैसे ही प्रियो, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी, वो भी जो है वो क्या है, हमारी क्या है, गिफ्ट है। वो गिफ्ट है। परमेश्वर ने अपने को जो लाइफ दी है वो एक तोहफे के तौर पे दी है, ताकि उसे हम अपनी महिमा के लिए नहीं, अपने घमंड के लिए नहीं, परंतु किसके लिए इस्तेमाल करें, इसके लिए उपयोग करें, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें। एक आखिरी रेफरेंस जो मैं आपको बताना चाहूँगा, निकालिए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 10:31। पहला कुरिन्थियों 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जी हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं वचन कहता है, वचन में पौलुस लिखता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, और आगे क्या लिखता है, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ किसके लिए करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी आपको इन 40 दिन में आपको सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना है कि क्या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं? Am I glorifying God or not? इससे क्या परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं? और जो कुछ भी मैं करता हूँ, आपको इस बात का ध्यान रखना कि मैं किसकी महिमा के लिए करूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए करूँ। तो ये वो 7 बातें थी प्रियो परमेश्वर के वचन से। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आपका वचन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे और कई गुना फल को लेके आए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद देते हैं हम।